अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फ्री एक्सरसाइजेस। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हमारा टॉपिक है फ्री एक्सरसाइजेस। हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में एक्टिव मूवमेंट को और उसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था। आज हमने उसी की क्लासिफिकेशन की फर्स्ट हमारे पास जो टाइप थी फ्री एक्सरसाइजेस, उसको हमने डिस्कस करना है, जो कि एक्टिव मूवमेंट में फ़र्स्ट कैटेगरी है। फ्री एक्सरसाइजेस में हम पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसका इफ़ेक्टिव आउटपुट और उसके डिसएडवांटेजेस। तो हमारे पास फ्री एक्सरसाइजेस क्या होती हैं? ये हमारे पास वो एक्सरसाइज होती हैं दैट पेशेंट परफॉर्म बाय हिज ऑन मस्कुलर एफर्ट। उसमें मसल्स की जो पेशेंट के अपने मसल्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए ये एक्टिव एक्सरसाइजेस में ही आती हैं। और सिर्फ जो रेजिस्टेंस के तौर पे एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व है वो ग्रेविटी है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अलावा यहाँ पर और कोई जो है एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी फॉर रेजिस्टेंस और असिस्टेंस। अब हम इसके इफ़ेक्टिव आउटपुट को देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है और इफ़ेक्टिव आउटपुट गेन करना है। फ्री एक्सरसाइजेस के लिए सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए सूटेबल एक्सरसाइज की, यानी कि जब कोई भी प्रॉब्लम है उसकी इंडिकेशन के बाद सूटेबल एक्सरसाइज जो है वो होनी चाहिए सेलेक्ट। अगर हमारे पास एक एक्सरसाइज जो है सूटेबल जो है वो सिलेक्ट की जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, इफ़ेक्टिव आउटपुट हम गेन करेंगे क्योंकि वो प्रॉब्लम के बिल्कुल अकॉर्डिंग होगा। बाकी है पेशेंट्स परफॉर्मेंस, के पेशेंट की भी परफॉर्मेंस और साथ साथ कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व होनी चाहिए विद द इंस्ट्रक्टर और पेशेंट की कोऑपरेशन भी, यानी कि पेशेंट को इतना अच्छा जो है वो परफॉर्म करना चाहिए कि उसको पर्पस भी पता लगे एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज का और उसके साथ साथ उसे ये भी पता लगे कि जब वो ये एक्सरसाइज करेगा तो फिर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ताकि वो उस एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट कर सके। और व्हेन द पेशेंट मास्टर द टेक्निक ही विल बी इंडिपेंडेंट, यानी कि जब एक पेशेंट को जब ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर एक्सरसाइज फुल कंसंट्रेशन मिलेगी और इसके इंस्ट्रक्टर की तरफ से, तो पेशेंट जो है वो कंसंट्रेशन मिलने के बाद अपनी एफ़र्ट लगाने के बाद उस टेक्निक में जब मास्टर हो जाएगा तो वो फिर किसी और पर्सन पे रिलाई नहीं करेगा। वो इंडिपेंडेंट होकर अपनी मर्ज़ी से कभी भी होम प्रैक्टिस के तौर भी वो फ्री एक्सरसाइज उसको सेलेक्ट और सूटेबल फ्री एक्सरसाइज की गई है वो अपने जो है वो घर में भी किसी वक्त कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज डिज़ायर। अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की तरफ आते हैं कि फ्री एक्सरसाइजेस किन जो है कंडीशंस में एप्लीकेबल नहीं होती और उनका कोई रोल नहीं होता उन कंडीशंस में। फर्स्ट है हमारे पास न्यूरोमस्कुलर पैथोलॉजीज़, मस्कुलर इम्बैलेंस एंड देन ब्रेन डैमेज। ये 3 कंडीशंस हैं जिसमें हमारे पास फ्री एक्सरसाइजेस का कोई रोल नहीं होता। दे आर नॉट एप्लीकेबल इन दीज 3 कंडीशंस। इसमें सबसे पहले जो है वो न्यूरोमस्कुलर पैथोलॉजीज़ हैं। हमें पता है कि मसल हमारे पास न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड है, न्यूरॉन से इम्पल्स आती हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है उसके रिस्पॉन्स में बाय द इफेक्टर्स। मसल्स यहाँ पर इफ़ेक्टर्स का काम करते हैं। तो जब न्यूरोमस्कुलर पैथोलॉजी होगी, यानी कि न्यूरोमस्कुलर पाथवे में या न्यूरोमस्कुलर जो है वो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स का प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये सारी डिजीज़ न्यूरोमस्कुलर पैथोलॉजीज़ में आती हैं जिसमें कंडक्शन ऑफ इम्पल्स में प्रॉब्लम है, पैटर्न फिर उससे मेंटेन नहीं रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि जब पैटर्न मेंटेन नहीं होगा ऑफ द मूवमेंट तो हमारे पास उसके जो है रिज़ल्ट में जो कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस हैं वो भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। और अगर इम्पल्सेस जो हैं वो कंडक्ट नहीं सही होंगी तो क्या हमारे पास इफ़ेक्ट होगा, कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स, ये हमारे पास नहीं आएगा। और हमारे पास फ्री एक्सरसाइजेज जो हैं वो न्यूरोमस्कुलर पैथोलॉजीज़ में क्यों नहीं एप्लीकेबल, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर पैथोलॉजीज़ में हमारे पास जब एक
पर्सन के मसल्स में इतनी पावर ही नहीं है, वो इतना वीक मसल है, तो ये फ्री एक्सरसाइजेज इनसफिशिएंट डिमांड उन पर जो है वो डिमांड उसके ऊपर अप्लाई करती हैं कि वो एक वीक मसल की रीडेवलपमेंट और रीइंफोर्समेंट के लिए काफ़ी नहीं होता। तो न्यूरोमस्कुलर पैथोलॉजीज़ के लिए उनको कुछ और टर्म्स फैसिलिटेट करानी चाहिए पहले, कि वो अपने पैटर्न को, अपने कंडक्शन ऑफ इम्पल्स को इम्प्रूव करें, फिर वो उनको फ्री एक्सरसाइज जो है वो दी जाए। दूसरा है मस्कुलर इम्बैलेंस। मस्कुलर इम्बैलेंस में यानी कि जब हमारे पास कोई एक नॉर्मल मोमेंट है, फॉर एग्जांपल अपने आर्म को बेंड करना, और अगर एक पेशेंट आर्म को बेंड करने के साथ अपने स्कैपुला को भी साथ एलिवेट कर रहा है, तो वो उसका एक अनयूजुअल पार्ट है ऑफ मूवमेंट। हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर कंपेंसेटरी मूवमेंट है रादर देन द नॉर्मल पैटर्न ऑफ मूवमेंट। तो उससे जो है वो मस्कुलर इम्बैलेंस कहते हैं, यानी कि अनयूजुअल मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, मसल्स बैलेंस नहीं होते हैं, तो इस कंडीशन को हम मस्कुलर इम्बैलेंस कहते हैं। और जब भी मस्कुलर इम्बैलेंस होता है तो वहाँ पर कंपेंसेशन ही होती है। तो इस तरह की कंडीशन में पहले उसे पेशेंट को मूवमेंट्स जो हैं वो सही से टीच करानी चाहिए और उनको केयरफुली जो है वो सुपरवाइज करना चाहिए, फिर जाके फ्री एक्सरसाइज की तरफ नेक्स्ट स्टेप में आना चाहिए। डायरेक्ट स्टेप हम मस्कुलर इम्बैलेंस पे फ्री एक्सरसाइजेस को नहीं पुट कर सकते। लास्ट है ब्रेन डैमेज। ब्रेन डैमेज में हमारे पास ज़ाहिर है एक पर्सन का ब्रेन डैमेज हुआ है तो वो मूव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्रेन ने ही जो है वो कमांड सेंड करनी होती है थ्रू इम्पल्सिस टू इफेक्टर्स दैट इज़ मसल्स। तो जब ब्रेन ही हमारे पास डैमेज है, ब्रेन डैमेज के बहुत से केसेस हो सकते हैं, तो फिर हमारे पास जब एक मसल अनएबल टू मूव है तो हम किस तरह से उसे फ्री एक्सरसाइजेस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक ऐसा पेशेंट जो ब्रेन डैमेज से जो है वो कंडीशन से सफ़र कर रहा हो तो वो फ्री एक्सरसाइजेस नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये 3 कंडीशंस हैं जिसमें हमारे पास फ्री एक्सरसाइजेस एप्लीकेबल नहीं होती। अब डिसएडवांटेजेस के मतलब आपको थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन दूं तो हमने लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन और अपर मोटर न्यूरॉन लीजन को स्टडी करना है डिसएडवांटेजेस को मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए। इन दोनों प्रॉब्लम्स में ये इन्हीं डिसएडवांटेजेस में जो डिस्कस्ड कंडीशंस हैं उनको एक्सप्लेन किया गया। लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन एंड अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। मोटर न्यूरॉन्स का आपको पता है क्या फंक्शन होता है कि हमारे पास जब रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए ब्रेन सेंटर यानी स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम जहाँ बनता है वहाँ पर जाती है और थ्रू मोटर न्यूरॉन्स दोबारा से पाथवे को फॉलो करते हुए अल्टरनेटिव पाथवे को वो दोबारा मसल्स जो हैं की तरफ आते हैं जो कि एज अ इफेक्टर काम कर रहा होता है और फिर कोई रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास इस पाथवे को 2 जो है वो कंडीशंस में डिवाइड कर गया है, लोअर और अपर। अपर मोटर न्यूरॉन पाथवे पहले हम समझ लेते हैं। अपर मोटर न्यूरॉन पाथवे वो होता है जो कि सेंसरी जो है वो सेंसेशंस को इम्पल्स लेके जो है वो सेंटर तक जा रहा होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, उसे हम अपर मोटर न्यूरॉन लीजन कहते हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसे हम लीजन का नाम देते हैं, वैसे ये पाथवे है। लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन के लोअर जो है यानी आप लोअर वर्ड से इस चीज़ को मेमोराइज़ कर सकते हैं जो कि दोबारा रिस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए इफेक्टर्स की तरफ पाथवे आ रहा है तो उसे हम लोअर मोटर न्यूरॉन पाथवे कहेंगे। और अगर इन पाथवेज में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी घाव आता है तो उसे हम कहते हैं अपर मोटर न्यूरॉन लीजन और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में क्या होता है कि मसल की स्पास्टिसिटी हो जाती है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा हाइपरटोनिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, जबकि लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में फ्लैसिडिटी होती है, यानी कि मसल बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है, वो अपनी नॉर्मल टोन जो है उसको लॉस कर देता है। तो ये हमारे पास लोअर मोटर न्यूरॉन और अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में मेन डिफरेंस है। अब हमारे पास लोअर मोटर न्यूरॉन में क्या होता है कि इस कंडीशन में पेरिफेरल नर्व पैथोलॉजीज़ होती हैं
और पेरिफेरल नर्व पैथोलॉजीज, पेरिफेरल यानी आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो वाली नर्व्स हमारे पास डैमेज होती हैं, कोई भी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होती है तो उस केस में न्यूरोमस्कुलर जो हमारा सिस्टम है वो सही से वर्क नहीं कर पाता। और जब न्यूरोमस्कुलर सिस्टम यानी कंडक्शन ऑफ इम्पल्स ही इम्प्रूव नहीं है तो वो फिर ना उसका पैटर्न ठीक होगा, तो फिर वो फ्री एक्सरसाइज नहीं कर सकेगा। तो इस केस में फिर फ्री एक्सरसाइज नहीं होगी। अब आपको न्यूरोमस्कुलर पैथोलॉजी समझ आ गई होगी। और अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में हमारे पास क्या होता है, ब्रेन डैमेज, क्योंकि ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन यानी ब्रेन की तरफ जो है वो सिग्नल्स जा रहे हैं, ब्रेन सेंटर की तरफ। तो इस केस में अगर कोई लीजन आता है तो वो ब्रेन डैमेज होगा और वो आगे जाके क्लासीफाई हो जाता है इनटू पैरालिसिस एंड पैरेसिस। पैरालिसिस हमारे पास वो कंडीशन है जिसमें पेशेंट मूव नहीं कर सकता, और जब पेशेंट मूव ही नहीं कर सकता तो उस केस में फिर फ्री एक्सरसाइजेज जो हैं वो नहीं आ सकती इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दैट कंडीशन। पैरेसिस का मतलब होता है, ये भी ब्रेन डैमेज की ही सब कैटेगरी है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट मूव कर पाता है बट विद डिफ़िकल्टी से मूव कर रहा है, लेकिन मूव तो कर रहा है ना, तो उसे हम फ्री एक्सरसाइजेस देते हैं कि अगर उसका कोई पार्ट जो है उसमें कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी है तो फ्री एक्सरसाइजेस से कम उस कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी को तो मेंटेन रखा जाए, ये ना हो कि पेशेंट वो भी लूज़ कर दे। तो इसके लिए फ्री एक्सरसाइजेस इस कंडीशन में, पैरेसिस की कंडीशन में, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन जिसमें ब्रेन डैमेज होता है उसकी भी सब कैटेगरी में यूज़ होता है, जबकि पैरालिसिस में नहीं होता। इसलिए जनरली इसको इस कंडीशन में पुट किया जाता है कि ब्रेन डैमेज में फ्री एक्सरसाइजेस एप्लीकेबल नहीं होती और उसमें इसका कोई रोल नहीं होता। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने फ्री एक्सरसाइजेस के एडवांटेजेस देखे और डिसएडवांटेजेस देखे। एडवांटेजेस में आपको थोड़े से पॉइंट्स मैंने बताए हैं कि कौन सी कंडीशंस आप अप्लाई कर सकते हैं एक इफ़ेक्टिव आउटपुट लेने के लिए, और उस इफ़ेक्टिव आउटपुट में हमारे पास कोऑर्डिनेशन है, पैटर्न ऑफ मूवमेंट मेंटेन हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। उसके साथ साथ आपकी ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज, आपका पावर और आपकी इंड्योरेंस, ये सारा कुछ जो है वो इंक्रीज़ होता है। लेकिन फ्री एक्सरसाइजेज में आप ये नहीं कह सकते कि आपका मसल जो है वो स्ट्रेंथन अप हो रहा है, वो रजिस्टेड एक्सरसाइज में होगा। यहाँ पर पावर मैंने यूज़ इसलिए किया है कि अकॉर्डिंग टू स्पीड जो है वो उसकी पावर मेंटेन होगी, अदरवाइज मसल की स्ट्रेंथनिंग जो है वो फ्री एक्सरसाइजेस नहीं करता। वो हमारे पास होता है रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस जिसमें हम एक्सटर्नल फोर्स से आर्टिफिशियली और सिस्टमेटिकली रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं ताकि मसल स्ट्रेंथन अप हो सके। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप सो आज आपका समझ आई होगी इस टॉपिक की। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और उसके साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स में और उन लोगों में जो बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते एक्सपेंसिव, उन तक मेरा ये लेक्चर के लिंक्स जो हैं शेयर करें ताकि वो इन लेक्चर से बेनिफिट गेन कर सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।